आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 3,06,064 नए मामले और ठीक हुए 2,43,495 लोग। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना केस 3 लाख के पार हो गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा नए मामले कर्नाटक में सामने आए, जहां 50,210 नए मामले सामने आए। राजस्थान में एक दिन में 14,112 नए केस सामने आए, 19 की जान गई। रूस में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, 24 घंटे में सामने आए 63,205 नए कोरोना के मामले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, कोर ग्रुप की बैठक में 208 सीटों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक, पंजाब की शेष बची 31 सीटों के नामों पर अंतिम मोहर। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। निर्वाचन आयोग को सपा ने की शिकायत, अमित शाह ने चुनाव प्रचार में तोड़े कोरोना नियम। इसी की दी गई पाबंदियों के बाद सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है, कहा कि वीडियो बनाकर चुनावी राज्यों को दिल्ली के अच्छे काम बताइए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा, विकास कार्यों का जायजा लेने शहर के दौरे पर निकले धारीवाल, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय बालिका दिवस, जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया संबोधित। जमीन नीलामी के विरोध में जयपुर में जुटे किसान, राज्यपाल से नीलामी रोधी कानून को मंजूरी देने की मांग की। कोरोना से गड़बड़ाई हवाई सेवाएं, जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक की 16 फ्लाइट रद्द। लगातार फ्लाइट रद्द होने से यात्री हो रहे हैं परेशान। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर मिला रिकॉर्डेड कॉल, दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की धमकी। आपको बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का अपनी बेटी की तस्वीरें वायरल होने से थोड़े से नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है और उसके जरिए कहा है कि कोई भी उनकी बेटी की तस्वीरें शेयर ना करे। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले ने सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य में फिल्म वाई आई किल्ड गांधी पर बैन लगाने की मांग की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने दी धमकी, कहा पद छोड़ने को किया मजबूर तो भयानक होंगे अंजाम। यूपी टेट परीक्षा से जुड़ी खबर, एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग सरगना समेत 9 लोगों को अरेस्ट किया। केरल से खबर है, दुबई से चप्पल के अंदर छिपाकर लाया सोना, कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार। लखनऊ के रकाबगंज में कारोबारी के घर इनकम टैक्स की छापेमारी, 3 करोड़ रुपए बरामद। शेयर बाजार में मचा भूचाल, सेंसेक्स 1200 अंक से ज्यादा टूटकर 58,000 के नीचे फिसला। बाजार में चौतरफा गिरावट से भारी घबराहट और निवेशकों में देखा जा रहा है डर। यौन उत्पीड़न का मामला, क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे एक्टर दिलीप, लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ जारी। पाली के सुमेरपुर में खड़े ट्रेलर में घुसी कार, महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत, 5 घायल। तो केशव राय पाटन में सड़क हादसे में 2 युवाओं की गई जान। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 4 नेशनल हाईवे सहित 731 सड़कें बंद, वहीं बिजली आपूर्ति भी ठप हुई। मावठ के बाद प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, 27 जनवरी तक शीतलहर छुड़ाएगी धूजड़ी, तो कई जिलों में छाया घना कोहरा। कृषि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए कृषि विपणन निदेशालय ने कृषक उपहार योजना जारी की है। इस योजना का लाभ किसान को ई नाम पोर्टल से फसल मंडी में लेकर आने, उसकी नीलामी कराने और फिर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से फसल की राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराने पर मिलेगा। खबर 12 से, जहां शाहबाद रोड रामद्वारे के पास 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 आरोपियों को अजमेर और 2 को 12 से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। लाडरू के महाविद्यालय में राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसका संचालन जयपाल सिंह शेखावत ने किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा से बालिकाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनती हैं। दौसा की आमाली ढाणी में ग्रामीणों ने सर्विस लाइन निर्माण कार्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं निर्माण कंपनी पर मनमानी और नियमों की अवहेलना का आरोप लगाया। झुंझुनू में रोड नंबर 1 पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। सूचना से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कबाड़ी के गोदाम से लाखों रुपए की चोरी के मामले का 24 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नसीराबाद में फर्जी किन्नर बनकर लोगों को परेशान कर रहे बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लिया। मामले की रिपोर्ट स्थानीय किन्नर मुस्कान ने सिटी थाने में दी। सिरोही में आई लव सिरोही के नाम से बनी सेल्फी पॉइंट पर 2 दिन से ताला लटक रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में मायूसी देखने को मिल रही है। झुंझुनू के खेतड़ी में मोई सद्दा सड़क पर मिले शव की पहचान आधार कार्ड द्वारा कर ली गई है। मृतक ट्रक पर ड्राइवरी करता था। मृतक के पिता ने ट्रक मालिक पर हत्या का आरोप लगाया। डूंगरपुर में रीट अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने रीट भर्ती की विज्ञप्ति में एडिशनल डिग्री धारियों को शामिल करने की मांग की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने पहली मंडे मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर समीक्षा की। वहीं कलेक्टर ने लोगों की कोरोना सैंपल की रिपोर्ट में आ रही देरी की शिकायतों पर नाराजगी जताई। सूरतगढ़ नगर पालिका के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें सभापति और उपसभापति ने माला पहनाकर स्वागत किया। कोटा में सुल्तानपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के लेट आने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर नारेबाजी की और एसडीएम को पूरे मामले से अवगत करवाया। जैसलमेर के मोहनगढ़ की नहर में शवों के मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने परिजनों की सहमति से शवों का पोस्टमार्टम करवाया। हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। जयपुर में परिवहन विभाग के उड़नदस्ते के साथ हुई मारपीट के विरोध में परिवहन निरीक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। सीकर में बालिका दिवस पर कन्या महाविद्यालय के छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली और बालिकाओं को लेकर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ब्यावर में गणतंत्र दिवस को लेकर एसपी और सीआई के निर्देशन पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों सहित पुलिस ने बाहर से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। डिडवाना में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने कई दुकानों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से मिठाई वालों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके चले गए। राजसमंद में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर रहे। समारोह में झंडारोहण और परेड के अलावा राज्यपाल के पत्र के वाचन के बाद राष्ट्रगान के साथ समारोह को पूरा किया जाएगा। राजसमंद में चौराहे पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर में किसान खेत में बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की। भरतपुर के डीएम ने वैर और भुसावर पहुंचकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की। कुचामन सिटी की केमिस्ट सोसाइटी ने क्षेत्र में औषध कार्यालय खोलने की मांग की। आपको बता दें कि कुचामन से नागौर में स्थित केमिस्ट सोसाइटी की दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर है, जिससे दवा विक्रेताओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। ब्यावर में चीता महरात काठात जाति ने अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग की, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर परिवहन विभाग की ओर से बनने वाले लाइसेंस के लिए लोगों को जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। दुपहिया हो या चौपहिया, सभी के लिए ड्राइविंग ट्रैक पर परीक्षा देनी होगी। कुचामन के खाड़ा खेल स्टेडियम में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन संगीत विद्यार्थियों द्वारा गायन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सिरोही में बैंक में कैश जमा करवाने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मचारी से बाइक सवारों ने लूट की वारदात की। वहीं रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच कर पुलिस जुट गई है। कुचामन सिटी में आयोजित निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में भारी मात्रा में लोग पहुंचे, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों का इलाज हुआ। साथ ही उन्हें 1 महीने की निशुल्क दवाइयां भी दी गई। बांसवाड़ा में शादी के 12 दिन बाद भी एक विवाहिता की मौत होने से खलबली मच गई। आपको बता दें कि बांसवाड़ा में शादी के 12 दिन बाद ही एक विवाहिता की मौत हो गई, जिससे खलबली मच गई है। पिता के खेत में उसका शव पड़ा हुआ मिला। फिलहाल मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी। कोटा की सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। साथ ही जेल प्रशासन पर देरी से सूचना देने का आरोप लगाया। नागौर के तहसील कार्यालय में एक क्रमिक के कोरोना संक्रमित आने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद तहसीलदार ने कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटर शाखा को बंद करवा दिया। बस्सी के विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए राष्ट्रीय बालिका दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बालिकाओं ने मेरे सपने मेरी उड़ान और अन्य कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत में 7 जने घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए भेजा गया। शिवगंज में एक प्रसूता को जिला अस्पताल ले जाते वक्त उसको लेबर पेन शुरू हो गया, जिससे मौके पर एम्बुलेंस को रुकवाकर उसकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई गई, जहां बच्चा और मां दोनों स्वस्थ थे। नागौर में एक विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। सीकर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 24 और 25 जनवरी को मेगा वैक्सीनेशन डे का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले में 550 जगह टीकाकरण होगा। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी व्यवसायी के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा किया और 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की। सवाईमाधोपुर में ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर की नियुक्ति को लेकर आईटीआई के छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति देने की मांग की। धौलपुर में महिलाओं के साथ मारपीट और अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आधा दर्जन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। झालावाड़ में इकलेरा की भारतीय किसान संघ की तरफ से पूर्व में दिए गए ज्ञापन की कार्रवाई संपन्न हुई, जिसमें थानाधिकारी युद्धवीर सिंह को लाइन हाजिर किया गया, तो वहीं संघ ने विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित किया। सीकर में जहां पंचायत भवन गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहा है, तो वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भवन को क्षेत्र में बनवाने की मांग की। ब्यावर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में बालिका दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उप प्रधान और सरपंच ने शिरकत की। इस दौरान अतिथियों ने 47 छात्राओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिल वितरित की। अलवर के किशनगढ़ बास में विद्यार्थियों को ब्लेजर वितरित किए गए, जिसमें 180 विद्यार्थियों को विधायक दीपचंद खेरिया ने ब्लेजर बांटे। नसीराबाद में राजस्थान शिक्षक संघ ने नेताजी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही कस्बे में मास्क भी वितरित किए। लाडनू के पूर्व पीएमओ डॉक्टर भगवान सिंह राठौड़ के निधन से कस्बे में शोक की लहर छा गई। भगवान सिंह ने राजकीय चिकित्सालय में अपने कुशल व्यवहार के साथ करीब 30 साल तक अपनी सेवाएं दी। वहीं शहर के कई गणमान्य लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। सीकर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया और हस्ताक्षर अभियान के तहत आमजन को जागरूक किया गया। वहीं कोरोना के चलते जिले में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। आईपीएस मनीष त्रिपाठी ने टोंक में जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उनको पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अजमेर में मसूदा के सरपंच पर पटवारी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों पर स्थानीय विधायक और प्रधान ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सरपंच के साथ न्याय करने की मांग की। सवाईमाधोपुर के हमीर सर्किल का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जिस पर पूर्व नगर परिषद सभापति ने बताया कि सर्किल की साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसका जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। जोधपुर के सत्यमेव जयते आपको बता दें कि जोधपुर के सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व कमिश्नर जोस मोहन का अभिनंदन किया और लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। बूंदी के केशवराय पाटन में नदी किनारे पर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें साहित्यकार सीएल सांखला ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मेड़ता सिटी में कांग्रेस के डिजिटल सदस्य अभियान में नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर्स का अभिनंदन हुआ। बता दें कि यह अभियान फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए नए सदस्य जोड़े गए। मेड़ता सिटी में सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की बहन के विवाह के अवसर पर आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने 1008 कन्याओं के विवाह करवाने का संकल्प लिया। मेड़ता सिटी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें बिना वजह बिना मास्क लगाए घूम रहे 71 लोगों के चालान काटे गए। वहीं पुलिस ने गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की। नागौर की रियाबड़ी में नेशनल हाईवे 89 पर टोल देने के बाद भी बदहाल रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाने की वजह से बारिश आने से पानी भर जाता है। वहीं शिकायत के बाद एनएचएआई द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। झुंझुनू में रीट भर्तियों में हुई धांधली के विरोध में आंदोलन कर रहे शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का अनशन जारी है। उनके समर्थन में 26 जनवरी को जिले की हर पंचायत मुख्यालय पर युवाओं द्वारा भी धरना दिया जाएगा। रियाबड़ी में बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर के कुराबड़ में पुलिस ने 2 चोरों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर उनके कब्जे से जेवरात बरामद किए। जयपुर के सांगानेर में सरपंच गीता चौधरी ने उनके संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की।
डीडवाना में शेल्टर विश्राम गृह खंडर में तब्दील हुआ। बता दें कि मजदूरों के बैठने के लिए गृह बनाया गया था, जिसको लेकर श्रमिकों ने मुख्यमंत्री से इसके निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग की। बोली के एक छप्पर पोश में आग लगने से 111 मवेशियों की मौत हो गई, जिसके चलते क्षेत्र के भामाशाहों ने पीड़ित के घर पहुंचकर उसे 51,000 रुपए की आर्थिक राशि दी। जयपुर में बगरू देहात मंडल के प्रभारी शत्रुघ्न गौतम और जिलाध्यक्ष रामानंद गुर्जर सांगानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। सिरोही में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही है, जिसमें आरएसी पुलिस और स्कूल के छात्र परेड की रिहर्सल करते नजर आए। इस दौरान पुलिस के सभी अधिकारी एक्शन में नजर आए। बाड़मेर में गणतंत्र दिवस आदर्श स्टेडियम में मनाया जाएगा, जिसमें होने वाली परेड की तैयारियों ने भी अपना जोर पकड़ लिया है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जायजा लिया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अलवर के राजगढ़ में विधायक कांति प्रसाद मीणा ने मालीबास में होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने का आश्वासन दिया। सीकर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान एडीएम ने गणतंत्र दिवस में कम लोगों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में पूर्व पीएमओ डॉक्टर भगवान सिंह के निधन से शहर में शोक का माहौल है। वहीं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मेडिकल वालों ने मौन रखा। भरतपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। झुंझुनू में महिला दिवस के मौके पर रोडवेज बसों में महिलाओं को एक अलग पहचान मिली है, जहां बस की महिला सीटों को गुलाबी किया गया और उस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चिन्ह लगाए गए। उदयपुर के समदड़ी में एक अनूठी पहल की गई, जहां माली समाज के एक शादी समारोह में मामाजी महाराज और सुभद्रा माताजी के धाम सडला नाडा से करीब 7.25 लाख रुपए का मायरा आया। जोधपुर के संगरिया में शॉर्ट सर्किट से गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना से पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कोटा के मंडाना टोल पर गाड़ी पीछे लेने को कहने पर कार सवार युवकों ने महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर महिला टोलकर्मी ने मंडाना थाने में शिकायत दी। जयपुर के जयसिंहपुरा में पतंग की डोर की चपेट में आने से विदेशी पक्षी की मौत हो गई। मृत पक्षी को वन विभाग को सौंप दिया गया। जोधपुर में लगा पशु मेला परवान चढ़ने लगा है, जहां दूर दराज से लोग अपने पशु बेचने ला रहे हैं, जहां पंचायत की ओर से इस मेले को हर तरीके का सहयोग मिल रहा है।